Jain strongly opposes Rahul Gandhi being elevated to the post of Congress Party Vice President. We actually were expecting Digvijay Singh for that position of tomfoolery. Brushing worthless things aside, Jai Hind would personally thank Peter Jackson for making the film Hobbit. We are now finally able to differentiate between elves and dwarves, biggies, hobbits, and that pansy boy band, One Direction. जय हिंद में मैं सुमित राघवन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक बिलीव इट और नॉट टाइप की खबर, यकीन करना या ना करना ये आपके ऊपर है। तो सुनिए, ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद पाकिस्तान सरकार ने एक आयोग बनाया था जिसे इस चूतियाबे की जांच करनी थी कि ओसामा इतने साल तक पाकिस्तान में छिपा कैसे रहा। अब उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन सरकार ने उस चूतिया रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन हमसे भी कोई राज छुपा रह सकता है भला। तो आइए आपको दिखाता हूं उस खुफिया रिपोर्ट की मीटिंग का एक खुफिया वीडियो। तो देखिए ओसामा के पाकिस्तान में छुपे रहने का राज। बस करो। ओसामा मर गया यार, बड़ा नेक बंदा था। हाँ यार सच में। तो क्या करें, आधा झंडा झुका दिया जाए फिर। ओ ना जी ना, झंडा मत झुकवाओ, अमेरिका डंडा कर देगा। पर यार इतने साल से वो हमारे पाकिस्तान में ही था, कमाल है, हमें ही पता नहीं चला। ओए मुझे भी नहीं पता था यार। अल्लाह कसम मुझे भी नहीं पता था। वैसे हमें तो आज तक दाऊद का भी नहीं पता कि वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में तो हमें छुपने को जगह नहीं मिलती, हमें खुद सऊदी अरब। एक मिनट ठहरो यार, दाऊद का फोन है ना ना बेनजीर ऐसे ना बोला कर यार, इसको साइलेंट करूं। हेलो। हाँ मैं कह रहा था पाकिस्तान में तो हमारे कोई छुपने को जगह नहीं मिलती। हाँ। हमें भागना पड़ता है सऊदी अरब या इंग्लैंड। ये ओसामा कैसे छुपा रह गया भाई? अब कयानी साहब, हाँ? मैंने आपको बताया नहीं था क्या नहीं? उस डिनर पार्टी में। वो कौन सी पार्टी? मुझे तो 10% भी याद नहीं। ओए क्या नहीं, 10% कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक कोई है, नहीं बोलेगा 10%। ठीक है, कोई 10% नहीं बोलेगा यहाँ। 10%। उस डिनर पार्टी में वो लंबी सी दाढ़ी वाला बंदा नहीं था जो पीछे से आपको उंगली कर रहा था? वो बिल्कुल लादेन जैसा नहीं लग रहा था? मुझे उंगली कर? हाँ। अच्छा वो मैं तो समझा कि कोई पार्टी में लादेन का कॉस्ट्यूम पहन के आया है, थीम पार्टी नहीं होती है ना? वैसे लादेन के अलावा कोई और होता तो आपको उंगली थोड़ी करता। और नहीं हो नहीं, मुझे तो क्या है ना कि पाकिस्तान में कोई भी उंगली कर जाता है, इसलिए मैं पहचान ही नहीं पाया। कमाल है जी। सर आप ही ने तो मुझे कई बार उस हवेली में सूटकेस लेने भेजा था, मुझे भी कुछ पता नहीं चला। और आपने ही मुझसे कहा था कि उस हवेली की बाउंड्री वॉल थोड़ी ऊंची करवा दो, बाहर से सब दिखता है। वो तो मैंने इसलिए कहा था कि उसमें कई सारी खातूनें माँ बहनें रहती हैं, अच्छा नहीं ना लगता। लेकिन सर आप भी तो कई बार उस हवेली में अंदर गए थे। मैं तो उससे आगे वाले घर में गया था। हाँ। बिलावल का बर्थडे पार्टी का जो कार्ड है ना वो देने। मुझे तो हवेली का पता भी नहीं है, मेरे को कोई आइडिया नहीं। यानी हमें से किसी को भी हवेली के बारे में कुछ नहीं पता? हाँ, क्योंकि वो काफी पुरानी हवेली है। और पुरानी हवेली के बारे में तो सिर्फ वो जो रामसे ब्रदर्स है ना उनको मालूम होता है। रामसे ब्रदर्स वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो वहाँ इंडिया में रहते हैं, इंडिया में। वो इसका मतलब इसमें इंडिया का हाथ है? बिल्कुल, इसमें इंडिया का हाथ है। और हम इस मुद्दे को जो है ना कैसे कहते हैं इंडिया में, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, वहां पे जाके उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। और दाऊद को भी इंडिया ने छुपा रखा है? बिल्कुल, दाऊद ने भी उन्होंने छुपाया, हमारे को तो पता नहीं लगता। पाकिस्तान में कौन छुपा हुआ है? इंडिया का हाथ है। इंडिया ने दाऊद को छुपाया, इंडिया का हाथ। इंडिया हाय हाय। और हो सकता है कि इंडिया ने लदेन को भी छुपा कर रखा। हाय हाय। तो कसाब को भी रखा हुआ था। हाय हाय। इंडिया हाय हाय, इंडिया हाय हाय, हाय हाय, इंडिया हाय हाय, इंडिया हाय हाय, इंडिया हाय हाय। तो पता चल गया दाऊद और लादेन के छिपने का राज। जाओ
अब एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा आसाराम बापू ने किसको कहा कुत्ता और किसको कहा हाथी, ये सब एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में एक बार फिर इंडिया के टीवी चैनलों पर बैन लगाने की मांग की गई है। पाकिस्तान में हर चीज पर बैन करने का फैशन है। हाँ, वो जब भी करते हैं बैन करने की मांग करते हैं, दिखाने की मांग कभी नहीं करते। वैसे हमें बैन करने के बाद वो क्या देखेंगे? चाइनीज सीरियल। तो खबर यह है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की एक कमेटी ने सरकार से मांग की है कि इंडिया के सीरियलों को बैन करो। नहीं, सही कह रहे हैं भाई, पके हुए तो हम भी है यार, ये साले ड्रामे देख देख कर। लेकिन उन्होंने जो वजह बताई है वो सुनिए। पाकिस्तान के सूचना सचिव ने कहा है कि विदेशी सीरियल पाकिस्तान की सभ्यता और संस्कृति को खराब कर रहे हैं। वैसे उनकी एक संस्कृति तो हमारे यहाँ आई हुई है, वीणा मलिक, मीरा वगैरह, वो एक दो संस्कृतियां वो जो वापस लौट चुकी है। क्या बात है, पाकिस्तान की सभ्यता और संस्कृति, यानी जिस फिल्म या सीरियल में 10-12 बम धमाकों के सीन ना हो उसे वो अपनी सभ्यता के खिलाफ समझते हैं। तो इस हिसाब से तो हमारे सारे सीरियल उनकी सभ्यता के खिलाफ है। पाकिस्तान के चुतियापे के बाद अब अपना चुतियापा सुनिए। हमारे आसाराम बापू ने कहा है कि लड़का और लड़की में दोस्ती यानी सत्यानाश। याद आया कुछ वो फिल्म का डायलॉग? एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। प्रेम मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया। हाँ, इसका मतलब आसाराम भी सलमान के फैन हैं और खुद को शायद दबंग समझते हैं। आसाराम जी ने यह भी कहा कि लड़कों को लड़कों से और लड़कियों को सिर्फ लड़कियों से ही दोस्ती करनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप बापू? हाँ, यानी दोस्ताना, यानी शाहरुख करण जोहर जैसा। ये क्या सिखा रहे हैं आप आसाराम? लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की, अच्छी चीज। शायद इसीलिए कुछ लोग उन्हें आसाराम बापू के बजाय एस हराम बापू भी बोलते हैं। लो जी, चौटाला साहब भी गिरफ्तार हो गए और तिहाड़ जेल में भेज दिया गया उन्हें, यानी चौटाला का घोटाला पकड़ में आ ही गया। जेल पहुंचे पर चौटाला ने कहा कि मुझसे इंडियन टॉयलेट में हगा नहीं जाता, इसीलिए मुझे वेस्टर्न स्टाइल वाला टॉयलेट दिया जाए। क्या बात है, घोटाला करते हैं इंडियन स्टाइल में और हगेंगे वेस्टर्न स्टाइल में। क्या खाप वाले उनके दोस्त वेस्टर्न में हगते हैं क्या? इस काम के लिए उन्होंने 2 हेल्पर भी मांगे हैं जो उन्हें वेस्टर्न स्टाइल में हगा सके। वाह। वैसे 2 हेल्परों के नाम तो मेरे दिमाग में भी हैं, अजय और अभय चौटाला। एक तो उनके साथ ऑलरेडी जेल में है, दूसरा भी जल्दी आ जाएगा। जेल में आती चौटाला दोनों को बोलेंगे गिव मी अ हग, गिव मी अ हग। पूरा परिवार साथ रहेगा तो सबका मन भी लगा रहेगा और वो आराम से हग भी लेंगे। वाह वाह वाह। ओह गॉड, टॉयलेट की बात हो रही है और जयराम रमेश का नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? मुझे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जयराम रमेश ग्रामीण विकास मंत्री है या शौचालय मंत्री है। उनके मुंह से जब भी निकलता है टॉयलेट ही निकलता है, मतलब शब्द। मुझे तो लगता है कि जयराम को सपने में भी टॉयलेट ही दिखता होगा। जयराम रमेश ने कहा है कि अगर हर घर में टॉयलेट होगा तो रेप की घटनाओं में कमी आएगी। कमाल का लॉजिक है। इस लॉजिक के हिसाब से तो शहरों में रेप होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तो कोई भी औरत खेत में फारिग होने नहीं जाती। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच आवागमन को और आसान बनाया जाए। और आसान बनाया जाएगा मतलब आधा बांग्लादेश तो पहले से भारत में ही रह रहा है, क्या चाहते हैं पूरा बांग्लादेश यहां आ जाए? ब्रेक के बाद दिखाऊंगा पूनम पांडे ने कुंभ में कैसे लगाई सेक्सी डुबकी। अबे एक ब्रेक का सब्र तो करो यार, चलो जाओ।
मुबारक हो, मुबारक हो। पूनम पांडे ने अपने सारे पाप धो लिए हैं। कैसे धोए? गंगा में डुबकी लगाकर। सिंपल। हमारे देश में ये एक मतलब कमाल का फुल प्रूफ तरीका है पाप धोने का, हाँ, जो सदियों से चला आ रहा है। सवाल यह है कि पूनम ने अपने हर पाप के लिए एक डुबकी लगाई या फिर सारे पापों के लिए एक बम्पर डुबकी से काम चला लिया। क्या एक डुबकी से ट्विटर के सारे पाप धुल गए? हो भी सकता है। पूनम पांडे ने कुछ यूं किया होगा, ये डुबकी 25 तारीख की पोस्ट के लिए, ये डुबकी बाथटब वाले फोटो के लिए, इट्स कोल्ड, ये डुबकी नंगा होने का वादा तोड़ने के लिए, यानी ट्विटर के हर पोस्ट के लिए अलग डुबकी। इस तरह तो वो बेचारी 20 दिन तक नंगा गंगा में ही खड़ी रही होगी। और सुनिए, डुबकी लगाने से पहले पूनम ने नागा साधुओं से आशीर्वाद भी लिया। आप हैरान हो रहे होंगे कि कुंभ में तो दुनिया भर के साधु थे, तो फिर पूनम पांडे ने नागा साधुओं से ही आशीर्वाद क्यों लिया? ऑब्वियस है, पूनम पांडे भी ज्यादातर टाइम नंगी पुंगी रहती है और नागा साधु भी नंगे पुंगे रहते हैं। पूनम ने ऐसे कोई गाना भी गाया होगा उनके साथ, मैं भी नंगी तुम भी नंगे मिलकर करेंगे हर हर गंगे। आइए आपको दिखाता हूं नंगे बाबा यानी नागा बाबा ने पूनम पांडे को कैसे आशीर्वाद दिया होगा। बोलो बालक। दरवाजे पर पांडे जी आए हैं। कौन? चुलबुल पांडे? नहीं महाराज, चूतिया पांडे नहीं, एक कन्या है, पूनम पांडे। आहा, कन्या है तो खड़े क्यों हो? जल्दी से जाओ और कन्या को इधर लाओ। बाबा की सेवा में दासी का प्रणाम। ठीक है, ठीक है। तुम कौन हो कन्या? और यहां कुंभ में क्या कर रही हो? बाबा, मैं गंगा नहाने आई हूँ, अपने पाप धोने आई हूँ। पाप? तुमने इस भरी जवानी में कौन सा पाप किया है कन्या? बाबा, वो मैंने ट्विटर का पाप किया है। ट्विटर का पाप? ये कौन सा पाप है बालिके? बाबा, वो मैं ट्विटर पर नंगी होती हूँ। तो क्या हुआ? नंगे तो हम भी रोज होते हैं, ये देखो। पर बाबा, ट्विटर पर बहुत सारे लोग देखते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? बाबा, आप टेंशन मत लो, मैं ट्विटर पर आपका भी अकाउंट बना दूंगी। लेकिन अकाउंट खोलने के लिए तो 2 लोगों की गारंटी की जरूरत होती है ना कन्या? गारंटी के लिए अपनी शर्लिन है ना? क्या शर्लिन को भी साथ में लाई हो? नहीं बाबा, वो तो किसी विदेशी बाबा के चक्कर में फंसी पड़ी है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल हम तुम्ही से काम चला लेंगे। मेरा मतलब है तुम्ही को मोक्ष दिला देंगे। हाँ बाबा, मुझे काम, क्रोध और माया से मोक्ष चाहिए। देखो, माया पे काबू पाना है तो तुम्हें मुलायम बताएगा। पर बाबा, काम और क्रोध से तो मोक्ष दिला दीजिए। वो तो हमें भी नहीं पता। बालिके, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ एकांत में तपस्या करनी होगी और हमारे साथ गंगा में डुबकी लगानी होगी। बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। शाबाश बालिके, तो चलें। पर बाबा, मैं अपना गंगा वाला फोटो ट्विटर पर अपलोड कर सकती हूँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं। ट्विटर पर तुम अपना गंगा वाला नंगा फोटो जरूर अपलोड करना, जरूर। चलो अब लगाते हैं डुबकी, उसके बाद पाएंगे मोक्ष। चलो, हर हर गंगे, हो जाते हैं नंगे। चलो। वाह वाह वाह, धन्य है, धन्य है। ये दोनों तो गए, तो मैं भी जा रहा हूं गंगा में डुबकी लगाने और अपने पाप धोने। आप भी जाओ और अपने पाप धोकर आओ।
लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद अनदर एडिशन ऑफ बकवास बोल पे हमला बोल बजाओ। इस रैपिड फायर सेगमेंट में हम दिखाएंगे दुनिया में बढ़ती बकवास और उस पर हमारा करारा पलट जवाब। हमला बोल एक बार फिर से हाजिर है बकवास प्रसाद और इनके पास है बकवास की पोथी। ये देखिए, शुरू करते हैं बकवास बोल हमला बोल। रेल मंत्री ने कहा कि अब अगले साल किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब आप भी जानते हैं कि सरकार नहीं रहेगी और ये सुअवसर आपको नहीं मिलेगा। बीजेपी ने कहा कि रेल का किराया इस तरह नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, हमारी सरकार नहीं है और आजकल हम रेल से ही सफर कर रहे हैं, काफी पैसे लगते हैं। रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि ट्रेन की अंदरूनी साज सज्जा पर भी काफी काम करना है। हाँ, ट्रेन वैसे भी पता नहीं कितने दिनों तक बीच में रुकी रहती, इसलिए अंदर की साज सज्जा एकदम घर जैसी होनी चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा बढ़ा हुआ किराया पूरे नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। हाँ, पता नहीं कितने सालों बाद रेल मंत्रालय कांग्रेस के पास आया है, इतनी सी बढ़ोतरी से उनके नेताओं का नुकसान पूरा नहीं है। रेल मंत्री ने कहा कि जनता की जेब को नजर में रखकर ही हमने किराया बढ़ाया है। हाँ, जनता की जेब में हमें पैसे नजर आ रहे थे तो सोचा क्यों ना इसे अपने पास ले लिए जाए। रेल मंत्री ने कहा कि किराया बढ़ाने से यात्रियों को सेफ्टी मिलेगी। हाँ, यात्री रेल में सफर कम करेंगे तो अपने आप ही सेफ रहेंगे। धोनी ने कहा कि वो अपनी काबिलियत जानते हैं, इसीलिए तो कप्तानी नहीं छोड़ रहे। उन्हें पता है कि काबिलियत के दम पर टीम में जगह बचाना मुश्किल है। अजीत वाडेकर ने कहा कि तीनों फॉर्मेट खेलने की वजह से टीम दबाव में बिखर जाती है। लेकिन आपके वक्त तो एक ही फॉर्मेट होता था, फिर भी टीम बिखर जाती थी। द्रविड़ ने कहा कि धोनी को थोड़ा सा त्याग करना होगा। इस पर धोनी ने कहा कि त्याग तो मैं करता हूं, मैंने एक ऐड त्याग कर दिया जिसके बाद वो ऐड द्रविड़ को मिला। संजय मांजरेकर ने कहा कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भी कप्तान की बदनामी होती है। हाँ, जैसे आपके प्रदर्शन की वजह से कप्तान बदनाम भी हुए और उनकी कप्तानी भी चली गई। हरभजन सिंह ने कहा कि धोनी बहुत कूल कैप्टन है। हाँ, जब आपकी घटिया गेंदबाजी पर नहीं भड़के मतलब काफी कूल है। धोनी ने कहा कि टीम में अभी पुजारा फिट नहीं होते। हाँ, जब कोई बल्लेबाज रन नहीं बना रहा और एक बल्लेबाज बनाए तो वो कभी टीम में फिट नहीं हो सकता। बस प्रभु बस, मुझसे और सहा नहीं जाता। चूतिया पे दुनिया में और भी है इस बकवास के सिवा, पर आज के लिए बस इतना ही सैंक्शन किया है स्पैगेटी मॉन्स्टर ने। फिर कभी खुलेगी इसकी पोथी, तब तक के लिए LOC पार मत करना, भले नानी भाग जाए आपकी। जय हिंद। Baby's got a new look, ah sweet honey, I am now. Who knows how lucky he'll be on tonight. Ruby's got a new sign, if it's cool I can't see. Who cares about currency? Ruby's hit a new dime. If it's cool, I can see. Who cares about currency? Yeah. Money's like a chameleon, changing colors, changing name. Money's like a chameleon, green is always the same. Hey, money is like a chameleon.